नमस्कार दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की संसद यानी नेस्ट में मौजूद हैं। नेस्ट क्या है? जैसे हमारे भारत में संसद है, वैसे ही इजराइल की संसद को नेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ बात याद रखिए, कभी भी आपकी जो परीक्षा होती है उसमें काम आ सकती है। वहां बैठकर मोदी जी ने कई दिलचस्प बातें कही। आज हम उसी पर बात करेंगे कि क्या क्या वहां पर हुआ। सबसे पहला सवाल है कि ये इजराइल दौरा कितना महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। 2017 में एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया था। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, किसी देश का प्रधानमंत्री खुद जाकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करे। यह बहुत बड़ी संकेत होते हैं कि रिश्ते कितने खास है, कितने मजबूत हैं। अभी क्या है कि इजराइल के सबसे बड़ा अखबार जो है जेरूसलम पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर नमस्ते हिंदी में लिखा था और साथ में हिब्रू भाषा में भी वही शब्द छापा। नीचे लिखा था टू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मीटिंग, यानी दो प्राचीन सभ्यताओं का मिलन, यानी कि दो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इजराइल का इतिहास भी हजारों साल पुराना माना जाता है, खासकर किंग सोलोमन के समय से। वो बहुत बड़े किंग हुए हैं उस टाइम के। भारत और इजराइल के बीच में कई दशकों से एक खास संबंध रहा है, बहुत मित्रतापूर्ण का संबंध रहा है। लेकिन इसी दौर के बीच में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी चल रहा है, गाजा। संयुक्त राष्ट्र के कुछ मंचों पर गाजा में हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। भारत के अंदर भी बहस शुरू हो गई कि ऐसे समय में इजराइल जाना सेफ नहीं है, तो या सेफ है, ये तो अब आगे की रणनीति बताएंगी। प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट कर कहा कि मोदी जी को नेस्ट में गाजा के मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए था। लेकिन डिप्लोमेसी में खुलकर कोई नहीं बोलता भाई, किसी के देश में जाके, ठीक है। तो सवाल था कि क्या मोदी जी ने गाजा का जिक्र किया? तो सुनिए कि हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रस्तावित शांति पहल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भारत शांति का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही उन आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराने का भी काम होना चाहिए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हुए हमले की भी कड़ी निंदा की। अब क्या है कि आतंकवाद को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता, ये भारत के बोलते। यानी एक तरफ शांति की बात थी, दूसरी तरफ आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की बात थी। यह भारत की कूटनीति लाइन रखी गई है, यही हमारी कूटनीति है। अब बात आती है एक और बड़े मुद्दे की, हेक्सजन ऑफ अलायंस। ये क्या है? इजराइल एक ऐसा संगठन बनाने वाला है, एक ग्रुप बनाने की बात कर रहा है जिसमें समान विचारधारा वाले देश शामिल होंगे। इसमें भारत भी है, ग्रीस भी, साइप्रस भी, और जैसे कई देश संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यूएई का या अफ्रीका के भी नाम, जो देश है उनके भी नाम आए हैं। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और तुम्हें पता है कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पर इजराइल को कोई देश नहीं मानता। उन्होंने ये साबित कर रखा है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उमाओं के खिलाफ है ये जो सिस्टम है, लेकिन भारत ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ स्वीकार नहीं किया इस चीज पर। सवाल ये है, क्या भारत को ऐसे किसी सवाल ये है कि भारत को ऐसे किसी गठबंधन में शामिल होना चाहिए? भारत के सामने पहले से कई चुनौतियां हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस संतुलन, ईरान के साथ संबंध। ऐसे में एक क्या नया दुश्मन बनाना सही होगा? क्योंकि नया दुश्मन अब कौन बन सकता है? ईरान की और इजराइल की तो वैसे नहीं बनती। ईरान भारत का पारंपरिक मित्र भी रहा है। अगर कोई ऐसा गठबंधन बनता भी है, ईरान के खिलाफ जाता है, तो भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। अब एक और दिलचस्प एंगल आता है डोनाल्ड ट्रंप। अभी उन्होंने एक बयान दिया हाल ही में कि ट्रंप ने हाल ही में जो दावा किया था कि अगर उन्हें हस्तक्षेप ना किया होता भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, तो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाते। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तक निपटा दिया जाता। लेकिन खुद को शांति का श्रेय भी दिया कि मैंने ये चीज करवाई है। लेकिन अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग जो लगातार गिरती जा रही है, आम जनता को अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई की चिंता बहुत ज्यादा होती है। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मोदी जी ने नेस्ट में खड़े होकर स्पष्ट कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र को शांति पहल का समर्थन करता है और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। यानी भारत ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश करी और एक ऐसे तरीके से, डिप्लोमेसी तरीके से जवाब दिया, ना पूरी तरह एक तरफ थे ना दूसरी तरफ। अब आप बताइए, क्या भारत को हेक्सजन ऑफ अलायंस जैसे किसी गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए? और जाते जाते आज का मल्टीपल चॉइस सवाल है सभी के लिए, जवाब जरूर देना। भारत ने किस वर्ष इजराइल को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? 4 चीजें हैं।
ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1965। अगर जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखना और पेज को फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।